हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं शुचि पर्यावरणम पार्ट 5। इसमें हम लोग प्रथमा पाठक की पंचम पंक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। स्टूडेंट, इसके पहले हमने शुचि पर्यावरणम का पार्ट 4 किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि संस्कृत व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वीडियो के अंत में की गई हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए शुरू करते हैं प्रथमा पाठक की पंचम पंक्ति। पाठ हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात में, यहाँ त है, त का न हो गया है, वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक एक जो पद आए हैं उसका अर्थ कर लेते हैं। हरित तरुणाम, हरित माने हरे, तरुणाम माने वृक्षों के, तरु माने वृक्ष होता है। ललित लतानाम, ललित का मतलब होता है सुंदर, लतानाम मतलब डालियों के या बेलों के, माला मतलब पंक्ति, कतार, और रमणीया मतलब आनंदप्रद या शोभनीय। कुसुमावली, कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, और उसका जो आवली है, समूह है, पंक्ति है, तो फूलों का समूह। समीर चालिता, समीरह चालिता, समीर यानी हवा, हवा के द्वारा चलाई गई। स्यात मतलब हो, में मने मेरे लिए। वर्णीया का मतलब होता है वर्ण करने लायक या चयन करने लायक। नवमालिका, नव मने नए, मालिका मतलब एक फूल का नाम है, तो नई मालिका का फूल, मल्लिका। रसालम, रसाल कहते हैं आम के पौधे को, आम के पेड़ को, तो रसाल को द्वितीया का एक वचन है। मिलिता मतलब मिल गई है, और रुचिरम मने प्रिय, अच्छा लगने वाला। संगमनम मने संगम या मेल, और फिर है शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट्स, इसका हम अन्वय देख लेते हैं। हरित तरुणाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, और अस्ति जोड़ देंगे। समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, नवमालिका रसालम मिलिता, और यहाँ पर तयोह जोड़ेंगे, तयोह माने उन दोनों का, संगमनम रुचिरम अस्ति। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब भावार्थ देखते हैं। हरितानाम वृक्षाणाम मनोहर लतानाम समूहः रमणीयः अस्ति। पवन चालिता पुष्पाणाम पंक्ति मम कृते चयनीया स्यात्। नवमालिका रसालस्य उपरि आगता अस्ति, तयो मेलनम रुचिकरम अस्ति। कभी गांव में आ गए हैं और उसके दृश्य को देख करके कहते हैं कि हरे हरे वृक्षों के सुंदर लताओं या वेलों की जो पंक्ति है वो आनंदप्रद है। हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की कतार मेरे लिए चुनने लायक है, वर्णीय है। नई चमेली आम के वृक्ष के ऊपर आ गई है, उन दोनों का मिलन रुचिकर है। स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। एक पदे न उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। पहला है माला रमणीया अनयोः विशेषण पदम किम। माला रमणीया, माला सुंदर है, इन दोनों में विशेषण पद क्या है। माला कैसी है, रमणीय। तो कैसा प्रश्न लगाते हैं और जो उत्तर आता है वो हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पर रमणीया
यहाँ रमणीया हो जाएगा। नेक्स्ट, रमणीया इत्यस्मिन् पदे कः धातु कः च प्रत्यय। रमणीया जो आया है इस पद में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा है। तो स्टूडेंट्स इसमें रम धातु है, रम धातु है घूमने अर्थ में, और अनियर प्रत्यय है चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में। नेक्स्ट है वृक्षाणाम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। वृक्षाणाम इस अर्थ में अत्र माने यहाँ किम पदम प्रयुक्तम कौन सा पद प्रयुक्त है। तो तरुणाम, वृक्षाणाम का हो जाएगा तरुणाम। तरु मतलब ही हो जाता है वृक्ष, और इसमें षष्ठी का बहुवचन लगा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन लगा है। नेक्स्ट है स्यात् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। स्यात् मतलब हो, इस क्रियापद का यहाँ पर पंक्ति में कर्तृपद कौन सा आया है। तो उत्तर हो जाएगा कुसुमावली ही, फूलों की पंक्ति, उसी के लिए स्यात् आया था। नेक्स्ट है रुचिरम संगमनम अनयोः विशेष्य पदम किम। रुचिर है, आनंदप्रद है, संगमनम माने मेल, इन दोनों में विशेष्य पद कौन सा है। तो आनंदप्रद कौन सा है, तो संगमनम कौन लगाएंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा विशेष्य होगा। तो यहाँ संगमनम है, संगमनम। नेक्स्ट है माला इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही कः शब्दः किम च वचनम। माला जो आया है वह माला रमणीया, तो माला जो शब्द आया है, पद आया है, उसमें कौन सी विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति है, लता जैसा रूप चलेगा, लता लते लता, वैसे ही माला माले माला, तो प्रथमा विभक्ति है। शब्द कौन सा है, तो माला शब्द है, और वचन कौन सा है, तो एक वचनम, एक वचन है। नेक्स्ट है आम्र वृक्षम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। आम का पेड़, इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर होगा रसालम। नेक्स्ट है समीर चालिता कुसुमावली, हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति, अनयोः माने इन दोनों में विशेषण पदम किम, विशेषण पद कौन सा है। तो हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति, कैसी कैसी पंक्ति, तो हवा के द्वारा चलाई गई, तो निश्चित रूप से यही हमारा होगा समीर चालिता। नेक्स्ट है पुष्पम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। फूल इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर होगा कुसुमम। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पूर्ण वाक्य न उतरता, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है केशाम माला रमणीया, किनकी माला रमणीय है, सुंदर है। तो पंक्ति में आया है हरित तरुणाम, हरे हरे पेड़ों की, और ललित लतानाम माने सुंदर लताओं की, बेलों की माला रमणीय है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है का रसालम मिलिता, कौन जो है वह आम के पेड़ से मिल गई है। तो उसमें आया है नवमालिका रसालम मिलिता, यहाँ पर नई चमेली जो है वह आम के पेड़ से मिल गई है। नेक्स्ट है संगमनम कीदृशम अस्ति, मेल कैसा है। पंक्ति में आया है संगमनम रुचिरम अस्ति, तो यहाँ पर रुचिरम हो जाएगा, पूरा वाक्य बनेगा संगमनम रुचिरम अस्ति। नेक्स्ट है का में वर्णीया स्यात्, कौन मेरे लिए चुनने लायक हो। तो समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, मेरे लिए वर्णीय हो। स्टूडेंट्स अब इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण आया है, व्याकरण को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले संधि को देखते हैं, कुसुम प्लस आवली बराबर कुसुमावली। कुसुम का मतलब होता है फूल, और आवली मतलब पंक्ति। तो यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। तो म में आ कर मिल गया, अवली बच गया, कुसुमावली। नेक्स्ट है स्यात् प्लस में बराबर स्यान में, यहाँ पर त का न हो गया है, बन गया स्यान में। नेक्स्ट है सम प्लस गमनम बराबर संगमनम, यहाँ म है हलंत और यहाँ ग है, तो म जो है वह अंग में मिल गया,
स्टूडेंट इसका दो ठो रूप हो जाता है, या ऐसे लिखिए या फिर संगमनम, संगमनम। यहाँ पर सवर्ण संधि है। नियम है कि पर मतलब बाद में वाला जैसा वर्ण है उसके पहले अगर जो वर्ण आता है, जैसे म, ये अपने वर्ग का पांचवा है, तो यह भी उसी के जैसा हो जाएगा, और चूंकि ये पांचवा है इसलिए इस वर्ग का पांचवा हो जाएगा, तो इस वर्ग का पांचवा हो जाता है अंग, तो अंग हो जाएगा। तो दो ठो रूप बनता है परसवर्ण संधि में, तो इसलिए आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों सही है। नेक्स्ट है समास। समास कौन कौन आया है देखते हैं। कुसुमा नाम आवली, फूलों की पंक्ति बराबर कुसुमावली, ये षष्ठी तत्पुरुष है। समीरह चालिता, या हवाओं के द्वारा जो चलाई गई है वह समीर चालिता। नेक्स्ट है रुचिम राति ददाति इति रुचिरम, रुचि को राति, राति मतलब रा धातु देने अर्थ में होता है, दानार्थ है, और यह अदादि गण का रूप है। राति मतलब देता है या ददाति मतलब भी देता है, तो रुचि को जो देता है वह रुचिरम है। नेक्स्ट है सम्यक रूपेण गमनम बराबर संगमनम। नेक्स्ट है रसम आलाति, यह स, रस को जो लाता है वह रसाल है, आम का पेड़ है। तम मने उसको, यहाँ पर रसालह नहीं आया था पंक्ति में, रसालम आया था, तो इसमें मूल शब्द होता है रसालह, लेकिन इसमें द्वितीय का एक वचन है आम के पेड़ को, इसीलिए हमको तम लाना पड़ा। सहतौते तम, ये भी द्वितीय का एक वचन है, बन गया रसालम। नेक्स्ट है हरितः तरुह, हरा पेड़ बराबर हो जाएगा हरित तरुह। तेसाम, यहाँ पाठ में आया है हरित तरुणाम, तो षष्ठी का बहुवचन लगा है इसलिए यहाँ पर हमको तेसाम करना पड़ा, तस्य तयोः तेसाम, हरित तरुणाम। नेक्स्ट है ललिता लता, ललित लता, और यहाँ तासाम, स्त्रीलिंग में हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन तस्याः तयो तासाम, तो यहाँ पर ललित लतानाम। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रत्यय देख लेते हैं। लल धातु है और त प्रत्यय है। ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर, यह सब विशेषण की तरह काम करता है। जैसे अगर नपुंसक के साथ लगेगा तो ललितम हो जाएगा, स्त्रीलिंग के साथ ये लगेगा तो ललिता हो जाएगा, अगर पुल्लिंग के साथ लगेगा तो ललिता हो जाएगा। नेक्स्ट है रम धातु है और अनियर प्रत्यय है, तो बन गया रमणीय, र हट जाता है, म में अ आकर मिल गया तो मनीय बन गया, और चूंकि र आता है उसके बाद कुछ व्यवधान है उसके बीच में रहने पर भी न का ड़ हो जाता है मूर्धन्य, तो रमणीय बन गया। ये भी विशेषण की तरह काम करता है, रमणीय भी हो जाता है, रमणीयम भी हो जाता है और रमणीया भी हो जाता है। नेक्स्ट चल धातु है, त प्रत्यय है बराबर चालित, चलाया गया। नेक्स्ट है व्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, वर्ण करने के लिए, तो चुनने के अर्थ में व्री धातु होता है, और अनियर प्रत्यय है, यहाँ पर भी वर्णीय हो गया। ये भी विशेषण की तरह काम करता है, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक इसके तीनों रूप हो जाते हैं। नेक्स्ट है मील धातु है और त प्रत्यय है, बराबर हो जाएगा मिलित, मिला हुआ। नेक्स्ट है रुच धातु है और कीरच प्रत्यय है, रुचने अर्थ में, अच्छा लगने के अर्थ में, तो बन जाता है रुचिरम, ये नपुंसक लिंग हो जाता है। नेक्स्ट है सम प्लस गम प्लस ल्यूट बराबर संगमनम। ल्यूट का, ल्यूट में ल और ट खत्म हो जाता है, यू का अन बच जाता है। नेक्स्ट है लत धातु है और उसमें अच प्रत्यय जुड़ता है, तो बन जाता है लत, लत, और फिर लत में टाप लगता है तो बन जाता है लता। टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग बनाने में, तो बन गया लता। नेक्स्ट है त्रिधातु है और उन प्रत्यय है, इन दोनों के मेल से बनता है तरु, ये पुल्लिंग शब्द है पेड़।
नेक्स्ट है ह्री धातु है और ईतच प्रत्यय है, बन जाता है हरितः, पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट है आ उपसर्ग है, वल धातु है और ईन प्रत्यय है, बन गया आवली, मतलब पंक्ति। नेक्स्ट है सम उपसर्ग है, ईर धातु है और अच प्रत्यय है और बन गया समीरह। इससे बने शब्द जो है वो पुल्लिंग हो गए। स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ कुछ जैसे हैं ये सब परीक्षा में कम आता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर परीक्षा में आए तो कुछ छूटे नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग कुछ प्रश्न निर्माणम देख लेते हैं। जैसे हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की माला जो है वह रमणीय है, सुंदर है। अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हरे पेड़ों के, किनके पेड़ों के, हरित तरुणाम किन पेड़ों के या किनके, तो यहाँ पर हो जाएगा केसाम, किम शब्द आएगा और ये पुल्लिंग का षष्ठी का बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा केसाम। नेक्स्ट है ललित लतानाम, सुंदर लताओं के, किनके, किनके, ललित लतानाम सुंदर लताओं के, इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा किनके। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है और षष्ठी का बहुवचन है, इसीलिए हम किम शब्द का रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग में, षष्ठी का बहुवचन कस्याह कयो कासाम, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स कासाम। नेक्स्ट है माला, अगर माला पर रहेगा अंडरलाइन तो माला शोभनीय है, कौन, कौन शोभनीय है, कौन, तो यहाँ पर कौन के लिए किम शब्द का रूप चलाएंगे, चूंकि ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन है, इसलिए किम शब्द का रूप प्रथमा का एक वचन में होता है का के का, तो ये हो गया का। नेक्स्ट है रमणीया, सुंदर है, कैसी है, तो कैसी का हो जाएगा कीदृश, और रमणीया स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में होता है कीदृशी। नेक्स्ट देखते हैं समीर चालिता कुसुमावली ही में वर्णीया स्यात्, हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्णीय हो। अब समीर चालिता तो हो जाएगा हवा के द्वारा चलाई गई, कैसी, कैसी फूलों की पंक्ति, तो कैसी का हो जाएगा कीदृश, और स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर चालिता स्त्रीलिंग है, इसलिए कीदृशी हो गया, कीदृशी। नेक्स्ट है कुसुमावली, अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्णीय हो, कौन वर्णीय हो, यहाँ पर रहेगा तो हो जाएगा कौन, तो कौन के लिए यहाँ पर हम किम शब्द का रूप चलाएंगे, और ये स्त्रीलिंग में है और प्रथमा का एक वचन है, इसीलिए हम स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप चलाएंगे, प्रथमा का एक वचन का के का, तो का हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं, मेरे लिए या मेरा, तो यहाँ पर षष्ठी का एक वचन लगा है, तो किसका, तो कस्य हो जाएगा, किम शब्द का रूप होता है षष्ठी का एक वचन में कस्य। नेक्स्ट है वर्णीया स्यात्, वर्णीय हो, चयनीय हो, कैसा हो, तो यहाँ पर कैसे के लिए कीदृश होता है और या स्त्रीलिंग लगा है, इसीलिए कीदृशी हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नवमालिका रसालम मिलिता, नई चमेली जो है वह आम के पेड़ को मिल गई है, तो यहाँ पर कौन, यहाँ पर अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा कौन आम के पेड़ को मिल गई है, आम के पेड़ से मिल गई है, तो कौन के लिए यहाँ पर किम शब्द का रूप चलाएंगे, और चूंकि ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन लगा है, इसीलिए किम शब्द में प्रथमा का एक वचन लगाएंगे, स्त्रीलिंग में का के का, तो यहाँ भी का हो जाएगा। रसालम मिलिता, आम के पेड़ को मिल गई, यहाँ पर रसाल शब्द होता है रसालह, लेकिन इसमें द्वितीय का एक वचन है, इसीलिए प्रश्न जब बनाएंगे तो पुल्लिंग खोजेंगे किम शब्द का, और उसमें भी द्वितीय का एक वचन लगाएंगे, तो कह कौ के कम, कम होता है, इसलिए यहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट है संगमनम रुचिरम अस्ति, संगमन जो है, मेल जो है वो आनंदप्रद है, तो यहाँ पर अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा कौन, तो यहाँ चूंकि नपुंसक लिंग है तो इसलिए हम किम शब्द का रूप चलाएंगे नपुंसक लिंग में, प्रथमा का एक वचन में, किम के कानी, किम के कानी, तो इसलिए किम हुआ।
नेक्स्ट है रुचिरम अस्ति, मेल कैसा है तो रुचिकर है, कैसा, तो यहाँ पर कीदृश हो जाएगा और म हलंत है इसलिए म हलंत जोड़ देंगे तो बन जाएगा कीदृशम। स्टूडेंट्स इसका हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तरुणाम मतलब वृक्षों के, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वृक्षाणाम। ललितम मतलब सुंदर, तो इसका भी हो जाएगा सुंदरम। अगर यहाँ ललिता रहता तो सुंदरी हो जाता स्त्रीलिंग, ललितः रहता तो सुंदरा हो जाता, जैसा ये रहेगा वैसा ही करना होगा। कुसुमम फूल, तो इसका हो जाएगा पुष्पम। आवली पंक्ति, आवली मतलब भी होता है पंक्ति, इसका मतलब भी पंक्ति। समीरा मतलब हवा, तो वायु हो जाएगा। वर्णीया वर्ण करने लायक, तो इसका हो जाएगा चयनिया चुनने लायक। रसालम आम्रवृक्षम। संगमनम इसका हो जाएगा मेलनम माने मेल। रुचिरम मतलब उसका हो जाएगा प्रियम। अविपर्य शब्द है हरितः हरा, तो इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द शुष्क। नेक्स्ट है रुचिरम अच्छा, तो इसका हो जाएगा अप्रियम अप्रिय। यहाँ है मन को मोहने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, तो इसका अप्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है ललितम मतलब सुंदर, तो इसका हो जाएगा कुरूपम मतलब कुरूप। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो सूची पर्यावरणम पार्ट 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।